Today we want to consider a little more in depth about how God and money are two opposites, and if you are attracted to one, we will reject the other. इस अध्ययन में हम इस बारे में थोड़ा और गहराई से विचार करना चाहते हैं कि कैसे परमेश्वर और पैसा दो विपरीत हैं, और यदि हम एक के प्रति आकर्षित होते हैं तो हम दूसरे को अस्वीकार कर देंगे। Let's look at Luke chapter 16 and verse 13 once again, where Jesus said, "No servant can serve two masters." आइए हम लूका 16 अध्याय उसका 13 को एक बार फिर से देखें, जहां प्रभु यीशु ने कहा, कोई भी सेवक दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। And the two masters are God and Mammon. Mammon meaning money and material riches. हमने देखा है कि दो स्वामी परमेश्वर और धन है। धन का अर्थ है पैसा और भौतिक संपदा। Either you will hate one and love the other, or hold on to one and despise the other. या तो आप एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखोगे, या एक को पकड़ोगे और दूसरे को तुच्छ समझोगे। If you love God, you'll hate money. यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो तुम पैसों से घृणा करोगे। If you hold on to God, you will despise money. यदि आप परमेश्वर को पकड़ोगे तो आप पैसे से घृणा करोगे। If you love money, it proves that you hate God. If you hold on to money, it proves that you despise God. It's as clear as that. यदि आप पैसे से प्रेम करते हैं तो यह साबित करता है कि आप परमेश्वर से नफरत करते हैं। यदि आप पैसे को पकड़ोगे तो यह सिद्ध होता है कि आप परमेश्वर से घृणा करते हो। In fact, in 1 Timothy 6 and verse 10, it says the love of money is the root of every sort of evil. दरअसल पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसका 10 कहता है, पैसे का प्रेम हर तरह की बुराई की जड़ है। Not money. Money is not the root of all evil, but the love of it. पैसा नहीं, पैसा सभी बुराइयों की जड़ नहीं है, बल्कि पैसे से प्रेम करना। And many people wander away from the faith and destroy themselves and create a lot of problems for themselves. It says there in those verses in 1 Timothy 6. और बहुत से लोग विश्वास से भटक जाते हैं और अपने आप को नष्ट कर लेते हैं और अपने लिए बहुत सी परेशानियां खड़ी कर लेते हैं। यही पहला तीमुथियुस 6 अध्याय में कहा गया है। So, if we don't get this matter of money right in our life, we're going to have a lot of problems. इसीलिए अगर हम अपने जीवन में पैसे के इस मामले को सही नहीं करते तो हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। We'll never be able to grow in the Christian life. हम अपने मसीह जीवन में कभी भी प्रगति नहीं कर पाएंगे। And I'm convinced that this is one of the main reasons why many believers do not make progress in their Christian life. और मुझे विश्वास है कि यही एक मुख्य कारण है कि कई विश्वासी अपने मसीही जीवन में प्रगति नहीं कर पाते हैं। They seem to be stunted, like little children that have never grown up. वे उन छोटे बच्चों की तरह बौने प्रतीत होते हैं जो कभी बड़े नहीं हुए हैं। How can we love God more than we love money? Is it by preaching and preaching and preaching that we should hate money? हम पैसे से अधिक परमेश्वर से प्रेम कैसे कर सकते हैं? क्या उपदेश देने से और उपदेश देने से और उपदेश देने से कि हमें पैसे की नफरत करनी चाहिए? No, that doesn't seem to work. नहीं, ऐसे काम नहीं करेगा। A negative message like that will only produce Pharisees who imagine that they hate money and imagine that they love Jesus and imagine that all other believers are not like them. इस तरह का नकारात्मक संदेश केवल फरीसियों को ही उत्पन्न करेगा, जो कल्पना करते हैं कि वे पैसे से नफरत करते हैं और प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं, और कल्पना करते हैं कि अन्य सभी विश्वासी उनके जैसे नहीं हैं। They'll be self-righteous. वे स्वधर्मी होंगे। That's not the way. नहीं, वह तरीका नहीं है। Here is an example. यहाँ एक उदाहरण है। Think of a young girl who is deeply in love with a young man. एक युवा लड़की एक बार सोचे कि एक युवक से बहुत प्रेम करने लगती है, And who feels that she cannot live without him. और जिसे लगता है कि वह उसके बिना नहीं रह सकती। And she's always thinking about him, trying to meet him, telephoning him, writing letters to him, because she's deeply in love with him. वह हमेशा उसके बारे में सोचती रहती है, उससे मिलने की कोशिश करती है, उसे फोन करती है, उसे पत्र लिखती है, क्योंकि वह उससे बहुत गहराई से प्रेम करती है। Now, he may not be a good man, he may be a bad man. हो सकता है कि वह अच्छा आदमी न हो, वह एक बुरा आदमी है। And the parents may try to tell their daughter, give up that relationship, give it up, stop loving him, hate him, and it doesn't work. उसके माता पिता अपनी बेटी को उस रिश्ते को खत्म करने, उसे छोड़ देने के लिए कहने की कोशिश करते हैं।
उससे प्रेम करना बंद करने को, उससे नफरत करने को, और यह काम नहीं कर रहा है। Just like telling believers to hate money, it doesn't work. यह विश्वासियों को पैसे से नफरत करने के लिए कहने जैसा है, यह काम नहीं करता। And the parents keep on telling the girl, no, he's not a good boy for you, and that's not the type of boy you should be in love with or marry, and give it up, give it up, give it up, give it up. Nothing happens. माता पिता लड़की से कहते रहते हैं, नहीं वो तुम्हारे लिए अच्छा लड़का नहीं है, और वो उस प्रकार का लड़का नहीं है जिससे तुम्हें प्रेम करना चाहिए या शादी करनी चाहिए, उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो, लेकिन कुछ नहीं हो रहा They है। continue to meet secretly, and no matter what the parents say, her love for that man just increases. वे छुप छुप कर मिलते रहते हैं, माता पिता चाहे कुछ भी कहे, उस लड़के के प्रति उसका प्रेम बढ़ता जाता है। This is exactly how it is with many believers. कई विश्वासियों के साथ बिल्कुल ऐसा ही है। They hear hundreds of sermons on hating money, it doesn't make any difference. They still love money. वे पैसे से नफरत करने के बारे में सैकड़ों उपदेश सुनते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। And secretly they are attached to it. Just like this girl to this boy. वे अभी भी गुप्त रूप से पैसे से प्रेम करते हैं और वे उससे जुड़े हुए हैं, ठीक वैसे ही जैसे लड़की इस लड़के से जुड़ी हुई है। And then, now listen, one day a miracle takes place. फिर एक दिन एक चमत्कार होता है। This girl now meets another young man यह लड़की अब एक अन्य युवक से मिलती है who is far more handsome, जो कई अधिक सुंदर है, far more considerate, कई अधिक विचारशील है, far more kind and कई अधिक दयालु है, better behaved and with a better job and better prospects and और बेहतर व्यवहार करने वाला है, उसके पास बेहतर नौकरी है, बेहतर संभावना है, in every way more attractive. और हर तरह से अधिक आकर्षित। And suddenly her heart is filled with love for this young man. और अचानक उसका हृदय इस युवक के प्रेम के लिए भर जाता है, And she never wants to see that first young man anymore. और वो उस पहले युवक को अब कभी नहीं देखना चाहती। What the parents did not succeed in doing in so many years, in one moment this man has come into her life and accomplished. जो काम इतने सालों में उसके माता पिता नहीं कर पाए, वो एक पल में इस शख्स ने उसकी जिंदगी में आकर कर दिया। And she never will reply to the phone call of that first man. और अब वो फिर कभी उस आदमी के फोन का जवाब नहीं देगी। She finished corresponding with him. वो उससे संपर्क तोड़ चुकी है। She says, I never want to see you again. I finished with you. What happened? वो कहती है, मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देखना चाहती, मैं तुम्हारे साथ सब रिश्ते खत्म कर चुकी हूँ। ऐसा क्या हुआ? Her parents are delighted because this new man is a very good man. उसके माता पिता खुश हैं क्योंकि यह नया आदमी बहुत अच्छा आदमी है। How did she get rid of her love for that first man? उसने उस पहले लड़के के प्रति अपने प्रेम से कैसे छुटकारा पाया? There we see how we can get rid of our love for money and material things. वहाँ हम देखते हैं कि हम पैसे और भौतिक चीजों के प्रति अपने प्रेम से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। Your heart has to be filled with love for someone else. आपका दिल किसी और के लिए प्रेम से भर जाना चाहिए। That's the only way. यही एकमात्र मार्ग है। That new love will drive out the old one. वह नया प्रेम पुराने प्रेम को दूर कर देगा। It's like light driving out the darkness. यह अंधकार को दूर भगाने वाली रोशनी की तरह है। Supposing a room is filled with darkness मान लीजिए कि एक कमरा अंधेरे से भरा हुआ है and you switch on the light. What happens? और आप रोशनी के लिए बटन चालू करते हैं तो क्या होता है? The darkness and the light cannot live in the same room. अंधकार और रोशनी एक ही कमरे में नहीं रह सकते। Till then, that room was filled with darkness. तब तक वह कमरा अंधेरे से भरा हुआ था And in one moment it's gone. और एक ही क्षण में अंधेरा दूर हो गया। Just like this girl. ठीक इस लड़की की तरह So long her heart was attached to that bad man. इतने लंबे समय तक उसका दिल उस बुरे आदमी से जुड़ा रहा And the parents could never remove that affection from her heart. और माता पिता उसके दिल से उस स्नेह को कभी नहीं हटा सके। But once she found this better man, she's changed immediately. लेकिन एक बार जब उसे यह बेहतर आदमी मिल गया तो वह तुरंत बदल गई। So we don't preach a negative message. इसीलिए हम कोई नकारात्मक संदेश नहीं देते, We lift up Christ. हम मसीह को ऊपर उठाते हैं। And when your heart is drawn to love Him, when you see Jesus as He really is, और जब आपका दिल उससे प्रेम करने के लिए तैयार हो जाता है, जब आप प्रभु यीशु को उस रूप में देखते हैं जैसे वह वास्तव में when you है, love the Lord with all your heart,
जब आप अपने पूरे दिल से प्रभु से प्रेम करने लगते हैं, automatically, without any effort, you'll find that your attachment and love for money has disappeared. स्वचालित रूप से बिना किसी प्रयास के आप पाएंगे कि पैसे के लिए आपका लगाव और प्रेम गायब हो गया है। So what shall we say if this girl outwardly says that she loves this second man, but secretly still corresponds with the first man and telephones the first man and secretly meets the first man? तो फिर हम क्या कहेंगे अगर यह लड़की ऊपर से कहे कि वो इस दूसरे आदमी से प्रेम करती है, लेकिन फिर भी छुप छुप कर पहले आदमी से मिलती है, उसे फोन करती है और छुप छुप कर उससे मिलती है? What would you say? You'd say she's a hypocrite. आप क्या कहेंगे कि वह पाखंडी है? She's only pretending to love the second one. She's actually still in love with the first one. वह केवल दूसरे से प्रेम का नाटक कर रही है, वास्तव में वह अभी भी पहले वाले से प्रेम करती है। Now this is the condition of many believers. अब बहुत से विश्वासियों की यही हालत है। They say they love Jesus. वे कहते हैं कि वे प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं। Every Sunday they get up and sing songs which are like wonderful love letters written to Jesus. हर रविवार को वे उठते हैं और प्रभु यीशु को लिखे गए अद्भुत प्रेम पत्रों की तरह एक दूसरे के साथ गीत गाते हैं। Some of these hymns that we sing on Sunday morning are like love letters to the Lord. Fantastic love letters. इनमें से कुछ भजन जो हम रविवार की सुबह गाते हैं वे परमेश्वर के लिए प्रेम पत्र है, शानदार प्रेम पत्र की तरह। But throughout the week we are interested in the first man. लेकिन पूरे हफ्ते हमारी दिलचस्पी पहले आदमी में रहती है। What does it prove? We're just hypocrites. इससे क्या सिद्ध होता है? हम सिर्फ पाखंडी है। We don't really love the Lord at all. हम वास्तव में प्रभु से बिल्कुल भी प्रेम नहीं करते। And why don't we love the Lord? You can't force a person. You can't take this girl and say, "Come on, you must love this man." हम प्रभु से प्रेम क्यों नहीं करते? आप किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकते। आप इस लड़की को लेकर यह नहीं कर सकते, चलो तुम्हें इस आदमी से प्रेम करना चाहिए। Love is spontaneous. You can't force it. प्रेम सहज है, आप इसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। If it doesn't come automatically, it's just not there. यदि यह स्वचालित रूप से नहीं आता है तो यह वहां है ही नहीं। And it's only when you get to appreciate a person, it's when this girl appreciated this second boy, that's when she was drawn to him. ऐसा तभी होता है जब आप किसी व्यक्ति की सराहना करते हैं, आप उसकी ओर आकर्षित होते हैं। जब इस लड़की ने इस दूसरे लड़के की सराहना की तो वो उसकी ओर आकर्षित हो गई। And it's only when we really see the glory of Jesus, how good God is, how loving He is, how much He gave to purchase me to be His own, how He suffered and lived and died on this earth only for me, then we will love Him. यह केवल तभी होता है जब हम वास्तव में प्रभु यीशु की महिमा देखते हैं कि परमेश्वर कितना अच्छा है, वह कितना प्यारा है, उसने मुझे खरीदने के लिए कितना कुछ दिया, वह केवल मेरे लिए इस धरती पर कैसे जिया, पीड़ित हुआ और मर गया, तब हम उससे प्रेम करेंगे। And when we love Him like that, the attraction of these earthly things just vanishes. और जब हम उनसे इस तरह प्रेम करते हैं तो इन सांसारिक बातों का आकर्षण गायब हो जाता है। So it's very clear that even if you call yourself a believer, if you still love money and material things, you do not love Jesus with all your heart. तो यह बहुत स्पष्ट है कि भले ही आप खुद को विश्वासी कहते हो, अगर आप अभी भी पैसे और भौतिक चीजों से प्रेम करते हैं तो आप प्रभु यीशु से पूरे दिल से प्रेम नहीं करते हैं। It is impossible to love God and mammon. परमेश्वर और धन से एक साथ प्रेम करना असंभव है। And if you say you don't love mammon but you pursue after it, aren't you telling a lie? यदि आप कहते हो कि आप पैसे से प्रेम नहीं करते परंतु उसके पीछे लगे रहते हो तो क्या आप झूठ नहीं बोल रहे हो? If you say, "No, I don't have any interest in that first boy anymore," but every now and then you're running after him, aren't you telling a lie? It's exactly the same. यदि आप कहते हैं नहीं मुझे अब उस पहले लड़के में कोई दिलचस्पी नहीं है लेकिन आप समय समय पर उसके पीछे भागते रहते हैं तो क्या आप झूठ नहीं बोल रहे हैं? यह बिल्कुल वैसा ही है। You say, "But we need money to live on this earth." We certainly do. आप कहते हैं लेकिन हमें इस धरती पर रहने के लिए पैसों की आवश्यकता है। हमें निश्चित रूप से है। I said that right from the beginning. We're not saying we don't need money. Even Jesus needed money to live on this earth. मैंने यह बात शुरू से ही कही थी। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हमें पैसों की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि प्रभु यीशु को भी इस धरती पर रहने के लिए पैसे की आवश्यकता But he थी, never ran after it. लेकिन वह इसके पीछे कभी नहीं भागे। That was not the goal of his life, to make more and more and more money.
No. वह उनके जीवन का लक्ष्य नहीं था, अधिक से अधिक पैसा कमाने के लिए नहीं। Let me ask you a question. मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। Are you excited when you suddenly get a lot of money unexpectedly? क्या आप अप्रत्याशित रूप से अचानक बहुत सारा पैसा मिलने पर उत्साहित हो जाते Are हैं? we longing to make more and more money? क्या आप अधिक से अधिक पैसा कमाने की लालसा रखते हैं? If your answer is yes to either of these questions, यदि इनमें से किसी भी प्रश्न का आपका उत्तर हाँ that है, means you're excited when you get more money. You're longing to make more and more money. जब आपको अधिक पैसा मिलता है तो आप उत्साहित होते हैं या आप अधिक से अधिक पैसा कमाने की लालसा रखते हैं, Then it is clear, my dear friend, that you are loving money. तो यह स्पष्ट है मेरे प्रिय मित्र कि आप पैसे से प्रेम करते हैं, You do serve mammon. आप धन की सेवा करते हैं। There's nothing wrong in getting more money. There's nothing wrong in getting a very high salary. ज्यादा पैसा पाने में कोई बुराई नहीं है, बहुत अधिक वेतन पाने में कोई बुराई नहीं No, है। you can get 50,000 rupees a month and still love God. It's quite possible. नहीं, तुम्हें 50,000 रुपए प्रति माह मिल सकते हैं और फिर भी तुम परमेश्वर से प्रेम कर सकते हो। यह बिल्कुल संभव है। It's not a question of how much you earn. सवाल यह नहीं है कि आप कितना कमाते हैं। I'm not saying you can love God only if you get 300 rupees a month. मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप परमेश्वर से तभी प्रेम कर सकते हैं जब आप 300 रुपए प्रति माह कमाते हैं। That's not what Jesus taught. यह वह नहीं है जो प्रभु यीशु ने सिखाया It's था। not a question of how much you earn. It's a question of whether you love, whether you run after it. सवाल यह नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, सवाल यह है कि आप उससे प्रेम करते हैं या उसके पीछे भागते हैं। That's the point. यह मुद्दा है। Now, many believers are so foolish that they think that if they get more money, that is an indication of God's blessing on them. अब कई विश्वासी यह सोचने में इतने मूर्ख है कि यदि उन्हें अधिक पैसे मिलते हैं तो यह उन पर परमेश्वर के आशीष का संकेत है। Some believers even wish that God would help them one day to win a lottery. कुछ विश्वासी तो यह भी चाहते हैं कि परमेश्वर एक दिन लॉटरी जीतने में उनकी मदद करेंगे। And if they can get that bumper price of 10 lakhs, having bought a ticket only for 1 rupee, boy, अगर वे सिर्फ 1 रुपए का टिकट खरीद कर 10 लाख रुपए का बम्पर इनाम पा सके। you know, lotteries are one of Satan's means to lure people to worshipping money. क्या आप जानते हैं कि लॉटरी लोगों को पैसे की आराधना करवाने के लिए लुभाने का शैतान का एक साधन है। Gambling, hoping to earn 100,000 rupees by paying 1 rupee or 5 rupees. 1 रुपए या 5 रुपए देकर 100,000 रुपए कमाने की उम्मीद। What's the use? क्या फायदा? How are you getting that 1 lakh rupees? तुम्हें वे 1 लाख रुपए कैसे मिल रहे हैं? 100,000 people have bought tickets 1 लाख लोगों ने टिकट खरीदे हैं and you are cashing in on the disappointment of 100,000 other people in order to be lucky. और आप भाग्यशाली होने के लिए उन 1 लाख अन्य लोगों की निराशा का फायदा उठा रहे हैं। You are getting 1 rupee given by 100,000 people. आपको 1 लाख लोगों द्वारा दिया गया 1-1 रुपया मिल रहा Is है। that the way God wants us to live on this earth? That's what lottery is. क्या परमेश्वर चाहता है कि हम इस धरती पर इसी तरह रहे? यही लॉटरी है। Where do you get your 100,000 from? आपको वो 1 लाख रुपया कहाँ से मिलता है? 100,000 other people have bought tickets and you want their money. उन लोगों से जिन्होंने वो 1 रुपए का टिकट खरीदा है। That's not God's way for us to earn a living. No. यह हमारे लिए रोज की रोटी कमाने का परमेश्वर का तरीका नहीं है, नहीं। Do you think Jesus would buy a lottery ticket? क्या आपको लगता है प्रभु यीशु लॉटरी टिकट खरीदेंगे? Many people think that that'll make them happy. बहुत से लोग सोचते हैं कि इससे उन्हें खुशी मिलेगी। It's evil to live off the money of other people. दूसरे लोगों के पैसों पर जीवन जीना बुरी बात है। It's better to have a little that we earn on our own. थोड़ा होना अच्छा है जिसे हमने स्वयं कमाया है। Don't think this is an indication of God's blessing. God's blessing is not seen in material things. यह मत सोचो कि यह परमेश्वर के आशीर्वाद का संकेत है। भौतिक वस्तुओं में परमेश्वर का आशीर्वाद नहीं देखा जा सकता। Jesus was poor and he was the most blessed. प्रभु यीशु गरीब थे और वह सबसे अधिक आशीषित भी थे। The apostles, Peter, once said, "Silver and gold I have none." Paul was poor. He had to work with his hands, struggle to earn a living. प्रेरित पत्रस ने एक बार कहा था, मेरे पास चांदी और सोना कुछ भी नहीं है। पौलुस गरीब था, उसे अपने हाथ से काम करना पड़ा, रोज की रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ा। You know, in the Old Testament we have an example of Lot.
and Abraham. पुराने नियम में हमारे पास लूत और अब्राहम का उदाहरण है। Abraham never wanted to get rich, but God blessed him and he was rich. अब्राहम कभी भी अमीर बनना नहीं चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने उसे आशीष दी और वह अमीर था। But Lot wanted to get rich. लेकिन लूत अमीर बनना चाहता था। He went to Sodom to make money. वह पैसा कमाने के लिए सदोम को गया। You read about that in Genesis 12, Genesis 13, and all the way up to Genesis 19. आप इसके बारे में उत्पत्ति 12 और 13 और 19 तक पढ़ सकते हैं। What is the result? He destroyed himself. परिणाम क्या हुआ? उसने खुद को नष्ट कर लिया। Balaam, he wanted to get rich as a preacher. बालम एक प्रचारक के रूप में अमीर बनना चाहता था। What is the result? He lost his calling and went to hell. इसका परिणाम क्या हुआ? वह अपनी बुलाहट खो बैठा और नरक को चला गया। Gehazi, the servant of Elisha, you read in 2 Kings chapter 5, he wanted to get rich. एलिशा का नौकर गेहजी, आप इसके बारे में दूसरा राजा 5 में पढ़ सकते हैं। वह भी अमीर बनना चाहता था। He not only missed the opportunity to be the next prophet after Elisha, but he also brought leprosy upon himself and his children. उसने न केवल एलिशा के बाद अगला भविष्यवक्ता बनने का अवसर गंवाया, बल्कि अपने और अपने बच्चों के लिए कुष्ठ रोग भी लाया। You see so many examples. अब बहुत सारे उदाहरण देखते हैं। Judas Iscariot, he wanted to get some money and destroyed himself and went to hell. यहूदा इस्करियोती कुछ पैसे प्राप्त करना चाहता था और उसने स्वयं को नष्ट कर लिया और नरक चला गया। We have enough warnings. हमारे पास वहाँ पर्याप्त चेतावनी है। Demas, he could have been an apostle like Paul. He could have written scripture. दीमास पौलुस की तरह एक प्रेरित हो सकता था। वह पवित्र शास्त्र लिख सकता था। Instead of that, he went after money and destroyed himself and lost his calling. इसके बजाय वो पैसे के पीछे चला गया और खुद को नष्ट कर लिया और अपनी बुलाहट खो दिया। Dear friends, take it seriously. प्रिय मित्र, इसे गंभीरता से लें। The Bible warns us, those who want to get rich will fall into temptation and to many foolish and harmful desires, which plunge men into ruin and destruction. बाइबल हमें चेतावनी देती है, जो अमीर बनना चाहते हैं वे प्रलोभन और कई मूर्खतापूर्ण और हानिकारक इच्छाओं में पड़ जाएंगे, जिन्होंने मनुष्य को बर्बादी और विनाश में डुबो दिया है। There's only one way to escape it. इससे बचने का केवल एक ही तरीका है। Say, Lord Jesus, I want to love you with all my heart, not 90% of my heart. कहें, हे प्रभु यीशु, मैं तुम्हें पूरे दिल से प्रेम करना चाहता हूँ, 90% दिल से नहीं। With all my heart and all my life, and save me from this terrible evil of the love of money. पूरे दिल से और अपने पूरे जीवन से, और मुझे इस भयानक बुराई से बचाइए, पैसे के प्रेम से।